जिस बारे में बात करना चाह रहा हूं वो खुद कलाम है। मैं कलाम से मुतल्लिक बात करना चाहता हूं, यानी कि यीशु से मुतल्लिक बात करना चाहता हूं। यीशु ही तो है हमारी जिंदगी का मंबा, यीशु तो है इब्तिदा और इंतहा। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं, और उसकी बात करना निहायत जरूरी है। कलाम मुकद्दस में से एक रेफरेंस देखिएगा। मेरा टॉपिक है यीशु जैसा कोई नहीं। देयर इज नो वन लाइक जीसस। यीशु जैसा कोई नहीं। और कभी कभी हम उसको पहचानने में गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज तक उसको सही तरह पहचान नहीं पाए कि यीशु है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं। लोग ईमान तो रखते हैं कि यीशु, लेकिन कुछ लोग उसे नबी कहते हैं, कुछ लोग उसे कुछ कहते हैं और कुछ लोग उसे कुछ कहते हैं। लेकिन हमारी नजर में यीशु कौन है? आज यीशु से मुतालिक चंद पॉइंट्स पर गौर करेंगे कि यीशु जैसा कोई नहीं। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ एक रेफरेंस निकालिएगा। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से यीशु ने अपने शागिर्दों से सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और फिर तुम मुझे क्या कहते हो। लूका की मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। खुदा की जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कह सकते हैं आमीन? आमीन। यीशु कौन है? आज भी लोग इस माशरे में रहते हुए कोई उसको नबी कहता है, पैगंबर, खुदा का पैगंबर। कोई उसे कुछ कहता है और कोई उसे कुछ कहता है, कोई उसे शाफी कहता है। यीशु है कौन? यीशु की जिंदगी से मुतालिक मैं 4 बातें आपके सामने रखूंगा कि यीशु है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, ना इस जहान में उस जैसा कोई है, ना आसमान में उस जैसा कोई है, ना जमीन में उस जैसा कोई है। उस जैसा कोई है ही नहीं। अगर हम देखें पॉइंट नंबर 1, यहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछ रहे थे कि लोग क्या कहते हैं। लोग अभी भी उसको नबी कहते हैं। मैं जब छोटा था और मुझे मुस्लिम दोस्तों के साथ बैठना और उनके साथ वक्त गुजारने का इत्तेफाक होता, तो मुझे मेरे ज़हन में ये बात बैठ गई थी। मैंने कहा यीशु भी नबियों में से कोई नबी है। वो भी है, वो है आला, लेकिन वो नबी है। आज भी मसीह लोग शायद इस गुमान में है कि वो नबी है, लेकिन वो नबी नहीं बल्कि नबी से बढ़कर। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, उस वक्त भी यीशु ने क्वेश्चन किया कि लोग क्या कहते हैं। अभी भी लोग ये समझते हैं शायद वो नबी है, वो यर्मिया है या नबियों में से कोई है। लोग उसे क्या कहते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, ये इस बात को समझना जरूरी है। अहलुहियत, पहली बात, अल्लुहियत में यीशु जैसा कोई नहीं। अल्लुहियत में यीशु जैसा कोई नहीं। और अल्लुहियत की बात करें तो अल्लुहियत है क्या? ये वर्ड तो थोड़ा मुश्किल लफ्ज। और अल्लुहियत है क्या? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वहां पर इसके लफ्जी माने खुदाई या खुदाबंदी या खुदाई का रुतबा, मबूद होना, यानी कि खुदा जैसा होना, डिवाइन नेचर जैसा होना। जैसे खुदा है वैसा। अल्लुहियत में उस जैसा कोई नहीं। पॉइंट नंबर 1, यीशु जैसा कोई नहीं और अल्लुहियत में उस जैसा कोई नहीं। हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं और खुदा का कलाम ये फरमाता है कि यीशु जैसा कोई नहीं। यूहन्ना की इंजील को अक्सर मैं रिपीट करता हूं अपने कलाम को शुरू करने से पहले कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। और आगे उसकी दूसरी आयत जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सब चीजें, आए जरा इस रेफरेंस को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब, कलाम ये फरमाता है कि वो तो इब्तिदा से है, इससे पहले के सब चीजें तख्लीक होती, वो तो इब्तिदा से है। 1 बाब 1 आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई
और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ जमीन पर पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा, किसके बगैर? यीशु के बगैर। अलूहियत में यीशु जैसा कोई नहीं, कोई भी चीज यीशु के बगैर पैदा नहीं हुई। लिखा है सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, यानी उसने तख्लीक किया, वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर। दुनिया में देखें, आसमान पर निगाह करें तो सूरज, सितारे, कहकशाएं, अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो वहां पर कितने प्लैनेट्स हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सीज में जाएं, इतनी गैलेक्सीज हैं कि अभी तक साइंटिस्ट इसको डिस्कवर ही नहीं कर पाए कि आसमान कितना बड़ा है। अभी हम आसमान पर पहुंचे जरूर हैं, लेकिन हम उसकी एक ही हद को देख रहे हैं, उसकी कितनी हदूद हैं आज तक इंसान इस बात को समझ नहीं पाया। इस सारी कायनात को तख्लीक करने वाला यीशु है। कलाम फरमाता है खुदा ने कलाम किया, कलाम जारी हुआ और कलाम से चीजें तख्लीक होना शुरू हुई, और कलाम खुदा यानी यीशु है। कोई भी चीज उसके बगैर तख्लीक नहीं हुई। तो क्या यीशु नबी है? यीशु नबी से बढ़कर है, वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। अलूहियत में उस जैसा, डिवाइन नेचर में उस जैसा कोई नहीं। उसी के लिए पैदा हुई, सारी चीजें यीशु के लिए पैदा हुई हैं, उसी ने बनाई हैं और उसी के लिए हैं। यीशु जैसा कोई नहीं। देयर इज नो वन एल्स लाइक जीसस। इस जमीन पर हम देखें तो 2024 साल पहले यीशु मसीह जमीन पर आया, लेकिन उसका वजूद, उसकी तख्लीक, वो तो क्रिएटर है, वो उसकी तख्लीक नहीं हुई, वो बनाने वाला है, वो क्रिएटर है, वो तो शुरू से ही है, वो तो इब्तिदा है। कलाम फरमाता है वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वही इब्तिदा और वही इंतहा है, और वही सब कुछ है। यीशु के बारे में लिखा है यीशु अलूहियत में सबसे अव्वल है। वो बैतलहम में 2024 साल पहले जमीन पर आया, जिस्म रखते हुए, इंसानी जामा पहने हुए, लेकिन उसकी मौजूदगी वो तो शुरू से है। कलाम फरमाता है अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा ही अज़मत, तज़ीम और हशमत के लायक है। वो तो शुरू से है, वो तो अज़ल से है, उस जैसा कोई है ही नहीं। अलूहियत में उस जैसा कोई नहीं। कलाम फरमाता है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह, तीनों एक हैं। तीनों, तीन पर्सनैलिटी लेकिन एक खुदा। ट्रिनिटी को समझने के लिए हमारी हिकमत बहुत नाकस है, हमारी हिकमत बहुत कम है। एक स्टडी बताती है कि इंसान के ज़हन में 3 पाउंड का ब्रेन है। कितने पाउंड का? 3 पाउंड का ब्रेन है। और उस खुदा को समझने के लिए आपके पास जो ब्रेन है उसमें ऐसी सलाहियत नहीं है कि उसकी अलूहियत को आप समझ पाए, उसकी ज़ात को आप समझ पाए। उसकी ज़ात को समझने के लिए आपको खुदा के पाक रूह की ज़रूरत है। लोग अपनी हिकमत से, अपनी समझ से ये बात करते हैं कि वो ट्रिनिटी को, तसलीस को समझ पाएंगे, वो यीशु को समझ पाएंगे। वो कहते हैं खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। ये हमारी अकल, हमारी समझ, लेकिन उसको समझने के लिए खुदा के रूह की हिदायत जरूरी है। खुदा का रूह हमें बताता है कि तीनों एक हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। यीशु खुदा है, रूह कुद्दूस खुदा है, खुदा बाप खुदा है, ये तीनों एक हैं। यीशु ने कहा मैं बाप से निकला हूं और दुनिया में आया हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु अलूहियत में उस जैसा कोई नहीं है, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह। अलूहियत को जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसको समझने के लिए हम कोशिश करें ना कि ट्रिनिटी को समझ पाए। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक चूंटी किसी इंसान की इंसानियत को समझने की कोशिश करे। एक चूंटी इंसान को समझने की जुस्तजू में लग जाए, एक छोटी सी चूंटी हम इंसान को समझना शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है चूंटी इंसान को समझ नहीं सकती, क्योंकि इंसान इतना बड़ा और उसकी सोचें इतनी बड़ी हैं, और एक चूंटी बहुत छोटी सी होती है। उसको समझने के लिए, चूंटी को समझने के लिए निहायत मुश्किल है। इसी तरह खुदा की खुदाइयत को समझने के लिए, अलूहियत को समझने के लिए हमारी सोच बहुत नाकस है, हमारी सोच बहुत कम है। कलाम फरमाता है जब तक खुदा का रूह नहीं है कोई नहीं यीशु मसीह को कह सकता कि वो खुदा का बेटा है। जब तक खुदा का रूह नहीं है, खुदा का रूह ही है जो खुदा को हम पर जाहिर करता है। खुदा की अलूहियत, यीशु अलूहियत में सबसे उत्तम है, और यीशु की अलूहियत को समझने के लिए हमें रूह कुद्दूस की जरूरत है।
यीशु जैसा कोई नहीं है। वो नबी नहीं बल्कि नबियों को बनाने वाला है, नबियों को तख्लीक करने वाला है, नबियों को भिजवाने वाला है। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कि जो मां के पेट में से पैदा हुए नबियों में से सबसे बड़ा नबी यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो नबियों की बात कर रहा था, वो अपनी बात नहीं कर रहा था। वो तो बनाने वाला, वो तो भिजवाने वाला, वो तो क्रिएटर है, वो तो इलोहियत का मुंबा है, नबियों में से सबसे बड़ा नबी। लेकिन यीशु मसीह नबी नहीं बल्कि नबियों को बनाने वाला है, वो क्रिएटर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के आखिरी बाब में ये बात की कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदा के पास इख्तियार होता है ना, तो यीशु खुद खुदा है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास इख्तियार है, यीशु के पास सब चीजें। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी है कि अदालत का सारा इख्तियार बेटे को दे दिया गया। किसे दिया गया? यीशु मसीह के पास इख्तियार है। खुदा अदालत करने के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह, खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह अदालत करने के लिए जल्द आने वाला है। वो तख्त पर बैठेगा और वो कौमों और कबीलों की अदालत करेगा। बाप अदालत नहीं करेगा, अदालत कौन करेगा? बेटे के पास सारा इख्तियार है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार बेटे के पास है और बेटा ही अदालत करेगा क्योंकि वो खुदा है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह, अल्लूहियत में उस जैसा कोई नहीं है। वो तो मंबा है, वो तो हिकमत का मंबा है, वो तो बनाने वाला है। वो कहता है और चीजें वजूद में आ जाती हैं। यीशु अगरचे, एक और रेफरेंस में हमें इस बात का जिक्र मिलता है, इस रेफरेंस को देख लेते हैं। फिलिपियों 2 बाब 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसकी अल्लूहियत का जिक्र मिलता है। फिलिपियों 2 बाब 6 से 7 आयत, यहां पर लिखा है कि यीशु अगरचे खुदा की सूरत पर था मगर खुदा के बराबरी को उसने कब्जा में रखने की चीज को ना समझा। फिलिपियों के दूसरे खत में ये लिखा है कि अगरचे वो खुदा के किसके था? खुदा के इक्वल था, खुदा के बराबर था। फिलिपियों का पौलुस कहता है कि वो खुदा के बराबर था। फिलिपियों के खत में ये लिखा है कि अगरचे वो खुदा के बराबर था, खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर था, जैसा खुदा है वैसा है वो था, लेकिन उसने खुदा की बराबरी को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि खादिम बनकर जमीन पर आया। यीशु मसीह कौन है? खुदा के बराबर, इक्वल। अगरचे वो खुदा के बराबर था तो भी उसने खुदा के बराबर होने को अपने कब्जा में रखने की चीज को ना समझा बल्कि वो खादिम बनकर जमीन पर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह नबी नहीं बल्कि नबी से बढ़कर है। यीशु मसीह सबसे उत्तम है, वो अल्लूहियत में सबसे उत्तम है, वो खुदा के बराबर है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह, हम उसको मानते हैं जो खुद खुदा है। हम किसी नबी को नहीं मानते, हम किसी नबी के फॉलोअर नहीं हैं, हम उसके फॉलोअर हैं जिसने जमीन आसमान को तख्लीक किया, जो जमीन आसमान को बनाने वाला है, हम उसको मानते हैं। यीशु वो हस्ती है जो अल्लूहियत में तसलीस का तीसरा कानून, वो तीसरी पर्सनालिटी है। वो अल्लूहियत में यीशु जैसा कोई नहीं। पौलुस कुलसियों के खत में 2 बाब की 9वीं आयत में एक खूबसूरत बात कहता है। कुलसियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में वो कहता है, पौलुस ने कहा क्योंकि अल्लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अल्लूहियत की सारी मामूरी किस में सुकूनत करती है? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही, समझ आ रही? अल्लूहियत की सारी मामूरी यीशु में है। अल्लूहियत की सारी मामूरी पौलुस कहता है कुलसियों के खत उसके 2 बाब की 9वीं आयत में, क्योंकि अल्लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। किसके अंदर? डिवाइन नेचर यीशु के अंदर सुकूनत करती है। खुदा की खुदावंदी यीशु मसीह के अंदर सुकूनत करती है। पौलुस ये कहता है कि अल्लूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। 9वीं बात आप पढ़ सकते हैं, 9वीं आयत, क्योंकि अल्लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह में तो खुदावंदी है, यीशु मसीह ही तो अल्लूहियत का अकनूम है। वो नबी नहीं बल्कि नबी से यीशु जैसा कोई नहीं। वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम। कुलसियों का अगर पहला बाब देखें, उसकी 16वीं 17वीं आयत भी जरा सामने लेकर आए। कुलसियों पहला बाब, उसकी 16वीं 17वीं आयत भी देखिएगा। ये कुलसियों आपने निकाला हुआ है और इसका पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत। और यहां पर लिखा है, कोई पढ़ सकता है जमायत में से? कोई बुलंद आवाज में पढ़े अगर आपको नजर आ रहा है तो।
क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, हाँ जी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। आमीन। किसके लिए पैदा की गई हैं? यीशु के लिए। उसी के अंदर सब चीजें हैं, उसी के वसीला से पैदा किए हैं। हुकूमतें हो और दुनिया की कोई भी चीजें हो, लिखा है रियासतें, हुकूमतें, इख्तियारात, ये सब चीजें उसी के वसीला से पैदा की हैं और उसी के लिए हैं। यीशु में अलूहियत जैसा, आसमान हो उसी के लिए, जमीन हो उसी के लिए, समुंदर हो उसी के लिए, समुद्रों की गहराइयों में जाओ वो उसी के लिए। यीशु में अलूहियत जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह कामिल खुदा है। वो कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा। वो जमीन पर इंसान बनकर आया, लेकिन उसी के दौरान वो कामिल खुदा भी था। अलूहियत में उस जैसा कोई नहीं। सारी चीजें उसी में ममूर। और 17वीं आयत में लिखा है कि सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें। यीशु कौन है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि यीशु है कौन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि यीशु है कौन, उसकी जात कौन है। यीशु का सुना है वो नजात दहिंदा है, लेकिन यीशु है कौन? अलूहियत की सारी ममूरी उसी के अंदर है। सब चीजें उसी की वजह से तो बनी हैं और सब चीजें उसी ने तो तख्लीक की हैं। खुदा का कलाम ये फरमा रहा है कि अलूहियत की सारी ममूरी उसमें सगुनत करती है, क्योंकि वही सारी चीजों का मंबा है, सब चीजों को बनाने वाला वही है। अलूहियत में यीशु जैसा कोई नहीं। दूसरी बात, इंसानी तौर पर यीशु जैसा कोई नहीं। हम जमीन पर कहते हैं, जब वो जमीन पर 2000 साल पहले आया, 2024 साल पहले, तो इंसान बनकर आया। उसने इंसानी जामा पहना, रुल कुद्स की कुदरत ने मुकस्सम मरियम पर साया किया और उसने जिस्म इख्तियार किया और वो एक इंसान बना। इंसान भी वो कामिल इंसान था। उसे भी तकलीफ होती थी, वो भी सोता था, खाता था, पीता था। वो कामिल इंसान, कामिल खुदा होते हुए अलूहियत, मैंने बताया कि सब चीजें उसी के वसीला से तख्लीक हुई और उसी के लिए तख्लीक हुई। उसके साथ साथ वो जमीन पर इंसान बनकर आया। उसने खुदा की बराबरी को अपने कब्जा में रखने की चीज को ना समझा, बल्कि खादिम बनकर जमीन पर आया, इंसान बनकर आया। मैं खादिम की बात सुन रहा था। उसने कहा चूंटियों को जरूरत थी। चूंटियां एक रास्ते पे जा रही थी और उनको पता नहीं था कि सामने एक गहरी नदी है और वो चलती हुई जा रही है और सारी चूंटियां पानी के अंदर गिरती और मरती हुई जा रही है। किसी को जरूरत थी कि उन चूंटियों को आकर बताए कि आगे रास्ता नहीं है, आगे एक नदी, एक खाई है। और खुदा बात कर रहा है, चूंटियों को समझ नहीं आ रही। खुदा बात कर रहा है कि रुक जाओ, इस रास्ते से यू टर्न ले लो। उसको समझ नहीं आ रही, चूंटियों को समझ नहीं आ रही। और खुदा ने फिर चूंटी की सूरत इख्तियार करके वो जमीन पर आया और चूंटियों ने उससे बात की। अभी खुदा के जलाल के लिए तालियां में बजा सकते हैं ताकि वो चूंटियों को बचा सके, हम इंसानों को बचा सके। वो जो कादिर मुतलक खुदा है, वो इंसान बनकर जमीन पर आया ताकि वो हमें बचा सके। वो कामिल इंसान भी है। हालेलुया। इंसानी तौर पर यीशु जैसा कोई नहीं। अगर इंसानी तौर पर बादशाहों की बात करें, इस दुनिया में बेशुमार बादशाह गुजरे जिनकी शान शौकत बड़ी अजीम थी। ऐसे बादशाह गुजरे जिनके पास पूरी दुनिया को रूल करने की कुव्वत थी और उन्होंने पूरी दुनिया को रूल भी किया। उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत करी। दुनिया में बहुत सारे बादशाह आए, सलमान से लेकर, दाऊद से लेकर, और बहुत सारे बादशाह आए जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश की। लेकिन इंसानी तौर पर यीशु जैसा बादशाह कोई नहीं। काशवा की किताब में लिखा है, उसकी रान पर, उसके माथे पर, उसकी पोशाक पर यह नाम लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का। उसकी बादशाहत अजीम है। उस जैसा बादशाह कोई और है ही नहीं। इंसानी तौर पर अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो बड़े हिकमत वाले डॉक्टर भी हैं ना, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं। हम कहते हैं कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के पास चलते हैं ना, कभी ऐसी बीमारी हो हम कहते हैं बड़े किसी एक्सपर्ट के पास चलते हैं। और कुछ लोगों को बड़ा नाम, पूरी दुनिया में ऐसा कंसल्टेंट है जिसे पूरी दुनिया जानती है और ये बड़ा जबरदस्त इलाज करता है। दुनिया की बात करें तो बहुत नामवर डॉक्टर भी हैं,
जिन्होंने बड़ी एजुकेशन हासिल की, बड़ी डिग्री हासिल की और बड़े अच्छे ऑपरेशन किए और उनका नाम दुनिया में गूंजता है। डॉक्टरों की बात करें, लेकिन अगर यीशु की बात करें तो वो किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं गया, उसने कोई मेडिकल डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाता है? तबीबे आज़म। उस जैसा डॉक्टर कोई है नहीं। इंसानी तौर पर मैं कह रहा हूं, इंसानी, मैंने अलूहियत की बात की और अब मैं इंसानी तौर पर बता रहा हूं कि उस जैसा इंसानी डॉक्टर कोई, उस जैसा कोई डॉक्टर वो किसी कॉलेज में ना गया, किसी मेडिकल कॉलेज से उसने डिग्री हासिल ना की, लेकिन उस जैसा कोई डॉक्टर है ही नहीं। और अगर हम इंसानी तौर पर उस साज़ा की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्हें बड़ी हिकमत अता हुई है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने आसमान की चीजों को तहकीक करके उनके ऊपर किताबें लिखी हैं, बहुत सारे ऐसे लेक्चरर हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें रिसर्च करके लिखी हैं और उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है, उन्हें उस्ताद कहा जाता है। यीशु मसीह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, लेकिन कहलाता क्या है? वो उस्ताद कहलाता है। लोग उसे किस नाम से? उस्ताद। उसके शागिर्द उसे उस्ताद कहते हैं। यीशु ने कहा तुम मुझे उस्ताद कहते और अच्छा कहते हो क्योंकि मैं हूं, मैं सब चीजों का इल्म रखता हूं, मुझे सब चीजें पता है क्योंकि मैं तख्लीक करने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, मैं इंसान की रग रग और नस नस से वाकिफ हूं। तुम मुझे उस्ताद कहते हो और अच्छा कहते हो क्योंकि मैं हूं। उस जैसा उस्ताद कोई है ही नहीं। वही इंसानी तौर पर किसी यूनिवर्सिटी में ना जाने के बावजूद भी उस्ताद कहलाता है इंसानी तौर पर। अगर हम यीशु मसीह की बात करें, 12 साल का लड़का हैकल के अंदर शरीयत के आलमों से बात कर रहा है, उस्तादों से बात कर रहा है, प्रोफेसरों से बात कर रहा है, और कलाम ये फरमाता है कि प्रोफेसर वो शरीयत के आलम उसकी बात को सुनकर दंग रह गए और वो सोच रहे थे कि इतनी हिकमत इसके पास कहां से आई। इंसानी तौर पर वो हिकमत का मंबा है, इंसानी तौर पर वो हिकमत का उस जैसा कोई बादशाह नहीं है, उस जैसा कोई तबीब नहीं है, उस जैसा कोई उस्ताद नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं। इंसानों में यीशु जैसा, बादशाहों में यीशु जैसा कोई भी नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। तीसरी बात की तरफ अगर मैं चलूं, इससे पहले कि तीसरी बात, कलाम ये फरमाता है कि इंसानों जैसा, इंसानों में उस जैसा कोई नहीं। कलाम मुकद्दस में बात लिखी है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, सब इंसानों ने। अगर हम नबियों की बात करें तो दाऊद भी गुनाह में गिरा, अगर हम एलिया की, अलीशा की, सब की बात करें तो सब ने गुनाह किया। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था इंसान होते हुए, इंसानों में यीशु जैसा कोई नहीं। हाँ, दूसरे मजहब कहते हैं कि नबी तो पाक होते हैं, वो मासूम होते हैं, लेकिन हमारा कलाम ये बताता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, लेकिन यीशु, खुदा का कलाम फरमाता है, उस पर कोई भी गुनाह को साबित ना कर सका। वो इंसान होते हुए पाक था, वो इंसान होते हुए शरीयत के सारे तकाजों पर पूरा उतरा और इंसान होते हुए वो कामिल। इंसानी तौर पर यीशु जैसा कौन है जो उस पर गुनाह को साबित कर सके? यीशु कहता कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित करता? यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 46 आयत में ये बात लिखी है, और पहला पतरस 2 बाब और उसकी 22वीं आयत में ये लिखा है, ना तो उसने गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से मकर की बात निकली। इंसानी तौर पर यीशु जैसा, इंसानी तौर पर यीशु जैसा कोई नहीं, अलूहियत में यीशु जैसा कोई नहीं, और इंसानी तौर पर यीशु जैसा there is no one else like Jesus। कोई भी यीशु जैसा नहीं है, वो सबसे उत्तम है, उसी ने सब चीजों को तख्लीक किया है, वही सब चीजों को बनाने वाला है। और जब उसने इंसानी जामा पहना तो उसने सारी शरीयत के तकाजों को पूरा किया। अगरचे इब्लीस ने भी उसे आजमाया, लेकिन इब्लीस पर भी वो गालिब आया। यीशु जैसा कोई नहीं। तीसरी बात, मौजज़ात में यीशु जैसा, बहुत सारे नबियों ने मौजज़े किए। हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं बड़े बड़े मौजज़ात हुए, मूसा ने बड़े मौजज़े किए। हम एलिया की बात करें तो एलिया ने बड़े मौजज़े किए। अलीशा की बात करें तो अलीशा ने भी बड़े मौजज़े किए। हम देखते हैं मुर्दे भी जिंदा किए गए, पानियों को 2 हिस्से कर दिया गया, पानी को खून बना दिया गया। हम देखते हैं मिस्र की गुलामी से जब बनी इस्राएल को छुड़ाया जा रहा था, बहुत सारे मौजज़े हुए, मूसा के जरिए बहुत सारे मौजज़े हुए। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसके मौजज़ों का अंदाज ही मुनफरिद था। जैसे मौजज़े यीशु ने दिखाए, उस जैसे मौजज़े किसी ने ना दिखाए। नबी मौजज़ा कैसे करते थे?
नबी मौजज़ा करने के लिए खुदा से इल्तिजा करते थे, खुदाउन रहम कर और ये मौजज़ा कर। लेकिन जब यीशु मौजज़ा करता था तो यीशु इख्तियार से कहता था कि ये हो जा, और वो हो जाता था। हालेलुया। वो दुआ नहीं करता था, वो इख्तियार, क्योंकि उसी के पास इख्तियार है, उसी के पास सब चीजों को तब्दील करने का इख्तियार है। यीशु मौजज़ात में सबसे उत्तम। वो कहता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। वो दुआ नहीं करता, वो हुक्म देता था, क्योंकि उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, वो बीमारों को शिफा देने वाला, वो पानियों को मैह में तब्दील करने वाला। उस जैसा मौजज़ात में कोई नहीं, उस जैसी कुदरत किसी इंसान के अंदर नहीं जो मट्टी को साने और मट्टी आंखों पर लगाए और मट्टी से आंखें बन जाएं। हालेलुया। वो पानी पर चला। कौन पानी पर चलता है? किसी नबी में ऐसी कुव्वत नहीं कि वो पानी पर चले, लेकिन यीशु वो हस्ती है, क्योंकि पानी भी उसकी बात को मानते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब वो कश्ती के अंदर थे, हवा तेज तूफानों ने उन्हें घेरा हुआ, और उसने इख्तियार के साथ कहा पानी और हवा थम जा, और वो उसकी बात को मानना शुरू हो गए। शागिर्दों ने कहा ये कौन सी शख्सियत है, ये कौन सा शख्स है जिसकी बात पानी और हवा भी मानते हैं? क्योंकि ये पानी और हवा को बनाने वाला है, यही तो क्रिएटर है। वो इसलिए ऐसे मौजज़ात करता था क्योंकि हवा को बनाने वाला वो, पानी को बनाने वाला वो, पानी के अंदर में जो मखलूकात है उसको बनाने वाला यीशु। यीशु जैसा वो हुक्म दे तो मछलियां भाग कर जाल में आती, वो हुक्म दे तो सब चीजें साकत हो जाती, वो तूफानों को हुक्म दे तो तूफान भी उसकी बात माने, क्योंकि यीशु जैसा मौजज़ात में यीशु जैसा कोई नहीं है, इख्तियार में उसके जैसा कोई नहीं। वो खुद पानी पर चलता। मैं यूं कहूंगा कि यीशु तो खुद मौजज़ा था। यीशु क्या था? वो चलता फिरता मौजज़ा। वो जमीन पर आया तो कवारी में से पैदा होने वाला कोई और नबी नहीं, कोई और शख्स नहीं। वो चलता फिरता मौजज़ा। वो पैदा हुआ तो मौजज़ा, वो बड़ा हुआ तो मौजज़ा, वो जमीन पर चलना फिरने लगा तो वो मौजज़ा। मैं यूं कहूं तो उसकी पोशाक भी मौजज़े से भरी हुई, उसकी पोशाक का कोना छूने से मौजज़ा ट्रांसफर होता। हालेलुया। आए उस जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। उसकी पोशाक को छूने से मौजज़ा, वो चलता फिरता मौजज़ा। यीशु मौजज़ात में सबसे उत्तम है, उस जैसा मौजज़ा करने वाला कोई नहीं। आज बहुत सारे जादूगर भी काम करते हैं, वो बड़े बड़े मौजज़े दिखाकर आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पे देख लो तो वो पानी पर चलने का दावा करते हैं, यूट्यूब पे देखो तो वो हवा में उड़ने का दावा करते हैं। लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं, जिसने मौत पर फतह पाई, वो पाताल में उतरा, आल में रमा की कुंजियां उसने ले ली, सारा इख्तियार उसने ले लिया और वो जिंदा होकर आसमान पर चला गया। हालेलुया। अरे यीशु जैसा मौजज़ात में भी कोई नहीं। कौन सा नबी है जिसने मौत पर फतह पाई हो? कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है? वो आज भी आसमान पर मौजज़ात करता है। उसका जिंदा होना मौजज़ा, उसका जमीन पर चलना मौजज़ा, और उसका हर एक काम करना मौजज़ा। जमीन पर सिर्फ 2 मछलियां और 5 रोटियों से हजारों को खाना खिलाने वाला, उसकी तो जात मौजज़ा। वो बोले तो मौजज़ा होता है, वो देखे तो मौजज़ा होता। उसे पानी को सिर्फ देखा ही और पानी मैं बन गई। वो वाकई वो जात है। हम उस यीशु को मानते हैं जो चलता फिरता मौजज़ा है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो इख्तियार तुम्हें देता हूं, तुम भी वो काम करोगे, बल्कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। मैंने तुम्हें वो इख्तियार दिया है। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने कायनात को बनाया, और वो भी आपको बदल कर एक नया शख्स बनाने को है। वो आपको यीशु जैसा बनाने को है। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा। आखिरी पॉइंट पर मैं बात करूंगा, और आखिरी पॉइंट है आजादी में यीशु जैसा कोई नहीं। आजादी में यीशु जैसा कोई नहीं। हम जमीन पर देखें तो बहुत सारे लीडर पैदा हुए हैं। हम अपने ही मुल्क की बात करें तो कायदे आजम को कहा जाता है ये पाकिस्तान का बानी है, फाउंडर, पाकिस्तान को आजाद करवाने वाला। अगर हम गांधी की बात करें तो गांधी के बारे में इंडिया को आजाद करवाने वाला। आज भी हमारे पैसों के ऊपर उस फाउंडर की सूरत बनी हुई है ना। हमारी पाकिस्तानी की नोट को देखें तो वहां पर कायदे आजम की, और अगर इंडिया की बात करें तो उसके ऊपर गांधी की तस्वीर बनी हुई है, क्योंकि ये फाउंडर हैं, ये बनाने वाले हैं। और अगर हम दुनिया की तरफ जाएं तो दुनिया में भी बेशुमार नाम हमें मिलते हैं। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो आज़ादी में एक नुमाया किरदार अदा करने वाला। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इब्राहम लिंकन एक ऐसा वर्ड, एक नाम है जिसने अमेरिका को आज़ाद करवाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मुख्तलिफ आज़ादी से लिंक करते हैं।
लेकिन यीशु आजादी में सबसे उत्तम है। उस जैसी आजादी दिलाने वाला और कोई शख्स नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, आजादी में यीशु जैसा कोई नहीं। यूहन्ना की इंजील में उसके 8वें बाब की 32वीं आयत अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। कौन आजाद करेगी? और यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सच्चाई यीशु है, यीशु ही हमें आजाद करवाता है, यीशु ही हमें रिहाई देता है। और अगर यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 36वीं आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, यीशु तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो गए। ये आजादी दुनिया की आजादी आरजी है। कोई एक मुल्क आजाद होता है, दूसरा उस पर हमला करता है, फिर इस पर गलबा पा लेता है, वो फिर गुलाम बन जाता है। लेकिन जो आजादी यीशु दिलवाने को है, जो आजादी यीशु दिलवाता है, वो हमेशा तक की आजादी है, अब की आजादी। हालेलुया। आजादी में यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु ने हमें अबलीस पर आजादी दिलवाई है। यीशु जमीन पर इसलिए आया कि अबलीस के कामों को निस्तो नाबूद करे, वो हमें आजाद करे। जब यीशु मसीह जमीन पर आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक औरत जिसका नाम मरियम मगदलीनी, जिसमें 7 बदरू हैं, और वो गुलामी की हालत में इधर उधर भटक रही। अबलीस ने उसे सताया, उसे परेशान किया, और कोई ऐसा ना था जो उस औरत को आजाद करवा सके, जिसमें 7 बदरू हैं। यीशु आया और उसने ये कहा, ऐ मेरी बेटी, और उसके कहने से बदरू उसकी बदन से जाती रही। यीशु ने मरियम मगदलीनी को आजाद करवाया। कलाम मुकद्दस में देखते हैं, गरासीनियों के इलाका में वो शख्स जो लश्कर से भरा हुआ था, बदरूहें उसके बदन में थी, और कलाम ये फरमाता है कि वो नंगा बेअबान में घूमता, कब्रिस्तानों में रहता, और कोई चीज उसे जकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो गुलामी की हालत में, अबलीस की गुलामी की हालत में था। जैसे यीशु मसीह उस गरासीनियों के इलाका में कदम ही रखते हैं, वो भागते हुए आता और कहता है, तो हमें वक्त से पहले ही अजाब में डालने के लिए आ गया। यीशु ने उस शख्स को आजाद करवाया, वो जो नंगा घूमता था, उसे कपड़े बनाए और उससे इज्जत बख्शी। हम भी इब्लीस की गिरफ्त में थे, हम भी तरह तरह की जंजीरों के अंदर थे, और यीशु मसीह ने हमें आजाद किया। यीशु की आजादी देने वाला, यीशु जैसी आजादी देने वाला कोई और नहीं। कलाम मुकद्दस में देखें, यीशु उस मिर्गी से मुब्तला उस लड़के को आजाद करता है, जिसका बाप कहता है, मेरी बेतकादी का इलाज कर। वो रूह जैसे बार बार पानी में और आग में फेंकती, यीशु ने उस शख्स को आजाद कराया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक औरत जो 18 बरस से कुबड़ी थी और चर्च में आया करती थी, यीशु मसीह ने कहा, 18 बरस से इस औरत को अबलीस ने अपने शिकंजे में लिया हुआ है, और यीशु ने इस पर हाथ रखा और वो आजाद हो गई, वो सीधी हो गई। यीशु ही है जो आजाद करता है। यीशु ने अबलीस को अपने पांव तले कुचला है। यीशु आज भी हमें रिहाई देता है। आज भी बहुत सारे लोग अबलीस की गिरफ्त में, आज भी बहुत सारे लोग अबलीस से सताए जाते हैं, आज भी बहुत सारों की जिंदगियों के अंदर अबलीस हुकूमत करता है। मैं आपको एक खुशी की खबर बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ही वो जात है जो अबलीस से हमें रिहाई देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो हस्ती है जो अबलीस के सारे कामों को अपने पांव तले कुचलता है, और वही इख्तियार हमें देता है। यीशु ने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, क्योंकि मैंने अबलीस पर फतह पाई है, मैंने उसे अपने पांव तले कुचला है, और वही इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। लोग अपने इख्तियार को समझ नहीं पाते और अबलीस के हाथों सताए जाते हैं, अबलीस के हाथों परेशान होते हैं, अबलीस के हाथों जुल्म और सितम सहते हैं। कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है, यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें आजादी दिलाए। यीशु मसीह इसलिए आया कि अबलीस के सारे कामों को निस्ता नबूद कर दे। यीशु इसलिए आया कि तारीकी की कुव्वतों को दूर कर दे। यीशु इसलिए आया कि हम रोशनी में चले। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो इसलिए आया कि कैदियों को जो अंधेरे में हैं उन पर बड़ी रोशनी चमके, वो जो अबलीस के हाथों सताए जाते हैं उन्हें आजाद करे। यीशु जैसा आजादी में लीडर उस जैसा कोई नहीं, वही तो आजाद करता, वही तो हमें मुकम्मल तौर पर रिहाई देता है। अबलीस की सारी कुव्वतों पर यीशु हमें रिहाई देता है। यीशु हमें गुनाह से रिहाई देता है। कलाम मुकद्दस बताता है, गुनाह जो है वो आदम से उसके खून में शामिल हो गया, और उसका खून जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहा था, जैसे जैसे नस्लें बढ़ रही थी, वो गुनाह नस्ल दर नस्ल, मारूसी गुनाह नस्लों में बढ़ता चला गया, और सारे गुनाह के गुलाम बने रहे। पहले एक इंसान से दूसरे इंसान में, वो आदम से चलता हुआ गुनाह वो नस्लों में बढ़ता गया, एक नस्ल से दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, और नस्लें गुनाह के साथ जी रही थी।
अगर हम देखें इब्राहिम, दाऊद, ये सारे गुनाह मारूसी गुनाह में थे, ये सारे मारूसी गुनाह में साथ चल रहे थे, क्योंकि खून उनके साथ साथ था। खून से तो पैदा होता है इंसान, खून ही से, क्योंकि खून ही में तो जान होती है, खुदा का कलाम फरमाता है। वो गुनाह उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, मैं पहले भी बता रहा था कि नबियों ने भी गुनाह किया, क्योंकि उनकी सिफ्त में गुनाह था, उनके खून में गुनाह था। यीशु मसीह ने हमें गुनाह से आजादी दिलाई, यीशु मसीह ने हमें गुनाह से रिहाई दी। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में जबरदस्त बात लिखी है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत में ये बात लिखी है, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का, दाऊद गुनाह में गिर गया, गुनाह का, जितने भी नबियों के नेम इट, सब ने गुनाह किया, सब गुनाह में गिरे। और गुनाह के क्या थे? रिहाई देने वाला कौन आया? यीशु, जिसमें कोई गुनाह ना था। उसने गुनाह से हमें छुड़ा लिया, उसने इब्लीस के हाथों से हमें रिहाई दी, उसने गुनाह के हाथों से हमें रिहाई दी। कलाम फरमाता है कि उसके खून के वसीला से हमारे किरमिजी से किरमिजी गुनाह धुल गए। और जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उन पर सजा का हुक्म, यीशु के खून के वसीला से हम पर सजा का हुक्म, यीशु ही हमें आजाद करता है। यीशु मसीह हमें गुर्बत से आजाद करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदाम की रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, किसके लिए? गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए। जो कलाम मुकद्दस को समझ जाते हैं वो गरीब नहीं रहते। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो अपने ममसूहों को हर चीज फराहम करेगा। कलाम फरमाता है खुदा ने मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने तुम्हें शाही कायनों के फिरका में जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम फाइनेंशियली बरकत भी पाओगे। ये खुदा का कलाम फरमाता है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि हम गुर्बत में रहें, खुदा हमें बढ़ता हुआ देखना चाहता है। कलाम फरमाता है उसने हमें सर बनाया, उसने हमें दुमनी बनाया। खुदा का कलाम फरमाता है वो चाहता है कि उसके रास्तबाजों का हाथ ऐसे हो, देने वाला ऐसे ना हो। खुदा यीशु मसीह ने हमें गुर्बत से आजाद किया। अगर हम गुर्बत में रहना चाहते हैं तो वो हमारी मर्जी है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें गुर्बत से आजादी दिलाई है। यीशु मसीह ने अपनी बात में कहा, उसने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मुझे मसा किया। गरीबों को गरीब रहने के लिए नहीं, गरीबों को गुर्बत में से निकालने के लिए, बीमारों को शिफा देने के लिए उसने हमें आजाद किया है। यीशु मसीह हमें आजादी देता है। यीशु हमें इब्लीस पर आजादी देता है, यीशु हमें गुनाह पर आजादी देता है, यीशु हमें गुर्बत पर आजादी देता है, क्योंकि यीशु ही आजाद करने वाला है। यीशु जैसा, आजादी में यीशु जैसा कोई नहीं। अगर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद 5 घंटे गुजर जाएं एक एक बात पर बात करते हुए कि यीशु जैसा वाकई कोई नहीं, और उस जैसा कोई नहीं। और वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसे दे दें। जैसा वो है वो चाहता है कि आप वैसे बन जाएं। कलाम फरमाता है तुम्हारा मिजाज वैसा हो जैसा, और वो कैसी जात है। मैं एक खूबसूरत भेद की बात को समझाऊं। जब खुदा का रूह आता है तो खुदा का रूह आपकी रूह के साथ एक हो जाता है और आपकी जात खुदा की जात बन जाती। आपके हाथ खुदा के हाथ बन जाते हैं, आपकी जुबान खुदा की जुबान बन जाती है, आपकी आंख खुदा की आंख बन जाती है। वो यीशु बना देता है। आपके अंदर यीशु दिखना शुरू होते हैं। आप चलते हैं तो यीशु नजर आता है, बैठते हैं तो यीशु नजर आता है, बोलते हैं तो यीशु नजर आता है। और खुदा यही चाहता है, जैसा यीशु है हम भी वैसे बन जाएं। यीशु जैसा कोई नहीं, वो जमीन पर इसलिए आया कि वो हमें अपने जैसा बना दे। उसका रूह हमारे अंदर रहना शुरू हो जाए और जैसा वो है हम वैसे बन जाएं। कैसी अजीम बात है। उसने कहा कि मैंने खुदा की बराबरी को अपने कब्जा में रहने की चीज ना समझा, बल्कि मैं इंसान बनकर आया, इसलिए आया कि कैदियों को रिहाई दूं और उन्हें आजाद कर दूं। कलाम ये फरमाता है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जहां पर मैं बैठता हूं मैं तुम्हें वहां पर बिठाऊंगा। मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया है, जैसा जो कुछ मेरे पास है वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसा मैं हूं वैसा ही मैं तुम्हें बनाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं। यीशु जैसा कोई नहीं, और वो ये चाहता है कि आप भी उसके जैसे बन जाएं। हालेलुया।